छोटा बालक केवल 4 साल का अपने माता पिता के साथ पहली बार श्री क्षेत्र पहुंचा था। उसका नाम राम था। उसकी आंखों में मासूम चमक थी और उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था। मेरे सखा जगन्नाथ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो मुझसे खेलेंगे, वो मुझसे मिलेंगे, क्या वो मेरे साथ खेलेंगे? रास्ते भर वो यही कहता आया। माँ, मेरे सखा जगन्नाथ मंदिर से बाहर आएंगे ना? वो मेरे साथ खेलेंगे ना? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, भगवान मंदिर में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, वो बाहर नहीं आते। उसे विश्वास था कि उसका सखा जगन्नाथ उन लेकिन गोपाल का बाल मन मानने वाला नहीं, उससे जरूर मिलने आएगा। जब वो पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुंचा तो वो भक्तों की भीड़ के बीच खड़ा होकर ऊपर देखने लगा। विशाल रत्न सिंहासन पर बैठे श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करते ही उसकी आंखें भर आई। वो हाथ जोड़कर बोला, सखा, मैं आ गया हूँ। अब बाहर आ जाओ ना, मेरे साथ खेलो। उसके आसपास खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे। कोई है, देखो, भगवान को सखा बुला रहा है। लेकिन राम को किसी की परवाह नहीं थी। वो द्वार के पास बैठ गया और बोला, मेरे सखा, जब तक तुम नहीं आओगे, चाहे सुबह से शाम हो जाए, चाहे रात से सुबह हो जाए, मैं घर नहीं जाऊंगा सखा। शाम ढल गई, दीपक जलने लगे, पूरी की गलियां सुनहरी रोशनी में डूब गई। लेकिन वो छोटा बालक अब भी मंदिर के बाहर बैठा था। माता पिता ने बहुत समझाया, अरे मेरे बेटे राम, चलो, मंदिर बंद हो गया है, चलो घर। पर गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मम्मी पापा, आप जाओ। मेरे सखा ने कहा था वो जरूर आएंगे मुझसे मिलने। उसकी आंखों में अब आंसू झिलमिला रहे थे। धीरे धीरे रात उतर आई। समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों का नाद एक साथ गूंजने लगा। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक मधुर ध्वनि उठी। वातावरण में चंदन और तुलसी की गंध फैल गई। राम ने सिर उठाया तो देखा मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वो चमक धीरे धीरे बढ़ी और उसी में से स्वयं श्री जगन्नाथ प्रकट हुए। लेकिन वे विशाल मूर्ति समान नहीं थे। वे भी राम जैसे ही बाल समान के स्वरूप में थे, नीली आभा वाले, मुस्कुराते हुए, और उनके नन्हे हाथ में पीतांबर की किनारी लहरा रही थी। वे आगे बढ़े, राम का हाथ पकड़ा और बोले, चल सखा, बहुत देर से बुला रहा है, अब खेलते हैं। राम की आंखें चौड़ी हो गई, उसका चेहरा खिल उठा। आप सच में आ गए सखा। सब कहते थे आप बाहर नहीं आते। जिसका प्रेम सच्चा हो उसे जगन्नाथ कभी इनकार नहीं करते। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा। रात का समय था, चांदनी चमक रही थी, गलियों में दीपक टिमटिमा रहे थे। वे दोनों खेलते हंसते नगर के बाहर खेतों की ओर चले गए। वहां एक बड़ा आम का पेड़ था, जिस पर भारी समय से भारी फल जुड़ रहे थे। सखा, यह फल कितने बड़े हैं, चलो खाते हैं इनको। श्री जगन्नाथ ने आंख मारी और हंसते हुए बोले, दोनों तो चल चोरी करते हैं। वो धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। राम नीचे खड़ा रहा और जगन्नाथ बाल स्वरूप में पेड़ पर चढ़ गए। एक आम तोड़ा, नीचे गिराया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राम ने कहा, सखा। सखा, अगर माँ देखेगी तो डांटेगी हमें जरूर। जगन्नाथ ने हंसते हुए कहा, अगर माँ डांटेंगी तो मैं बोल दूंगा मैंने दिया है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए, आम के मीठे टुकड़े तोड़े और खाने लगे। राम के होठों पर रस लग गया तो जगन्नाथ ने अपनी छोटी उंगली से पोंछ दिया। उस पल में मानो समय थम गया। केवल बालक और भगवान दोनों के बीच असीम स्नेह बह रहा था। तभी उस बगीचे का माली उन्हें देख लेता है और डंडा लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों भागकर वापस पूरी मंदिर आ जाते हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। जब सुबह की किरणें मंदिर की चोटी पर पड़ी, तब पुजारी मंदिर खोलने आए।
उसी समय राम के माता पिता ने देखा कि उनका बेटा मंदिर के द्वार के पास सोया है। चेहरे पर मुस्कान है और उसके बगल में आधा खाया हुआ आम रखा है। वे बोले, बेटा ये कहां से आया? राम ने मीठी आवाज में कहा, मेरे सखा ने मुझे ये आम तोड़ के दिया है। वो मेरे साथ खेले थे रात भर। मेरे बेटे, तुमने कोई सपना देखा होगा। तभी मंदिर के पुजारी दौड़ते हुए आए। वे बोले, आज मंदिर में अद्भुत बात हुई। श्री जगन्नाथ के श्री विग्रह के हाथों पर आम का रस लगा मिला है और मंदिर के बाग से एक आम भी गायब है। सब लोग चकित रह गए। राम मुस्कुराया और मंदिर की दिशा में देखा, जैसे कोई अदृश्य सखा वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो। अब प्रतिदिन राम और श्री जगन्नाथ दोनों मंदिर से बाहर आकर खेतों में आमों के बागों से आम खाते, बहुत बातें करते, साथ में खेलते थे। कहानी से सीख, हमारे जगन्नाथ काल्पनिक नहीं है, वो है। क्योंकि बिना पिता के जैसे बालक नहीं हो सकता, वैसे ही उन जगन्नाथ के बिना हम नहीं हो सकते हैं।